पंजाब असेंबली मुसवदा कानून साफ पानी अथॉरिटी पंजाब का बिल 2024 मंजूर। मुसवदा कानून साफ पानी अथॉरिटी पंजाब का बिल मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। पंजाब असेंबली में साफ पानी अथॉरिटी पंजाब एक्ट कसरत राय से मंजूर किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब असेंबली मुसवदा कानून साफ पानी अथॉरिटी पंजाब का बिल 2024 मंजूर कर लिया गया है। मुसवदा कानून साफ पानी अथॉरिटी पंजाब का बिल मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। पंजाब असेंबली में साफ पानी अथॉरिटी पंजाब एक्ट कसरत राय से मंजूर किया गया है। मुसवदा कानून साफ पानी अथॉरिटी पंजाब का बिल मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया है, जबकि पंजाब असेंबली मुसवदा कानून साफ पानी अथॉरिटी पंजाब का बिल 2024 मंजूर कर दिया गया है। पंजाब असेंबली में साफ पानी अथॉरिटी पंजाब एक्ट कसरत राय से मंजूर किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुसवदा कानून साफ पानी अथॉरिटी पंजाब का बिल 2024 मंजूर कर लिया गया है, जबकि मुसवदा कानून साफ पानी अथॉरिटी पंजाब का बिल मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। पंजाब असेंबली में साफ पानी अथॉरिटी पंजाब एक्ट कसरत राय से मंजूर किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब असेंबली मुसवदा कानून साफ पानी अथॉरिटी पंजाब का बिल 2024 मंजूर कर लिया गया है। यहाँ पर बात करें, लाहौर में तरक्याती मनसूबों का जाल, सीवरेज, गलियाँ, शाहराहें बनाने के लिए 384 स्कीमें इरसाल। महकमा बल्दियात के डीसी लाहौर को 16 अक्टूबर तक तमाम स्कीमें मंजूर करने की हिदायत जारी की गई है। स्कीमों का रवां साल का बजट 35 अरब रखा गया है। महकमा PND ने 11 PC1 की मंजूरी दे दी है। आपको बता रहे हैं, लाहौर में तरक्याती मनसूबों का जाल, सीवरेज, गलियाँ, शाहराहें बनाने के लिए 384 स्कीमें इरसाल कर दी गई। महकमा बल्दियात के डीसी लाहौर को 16 अक्टूबर तक तमाम स्कीमें मंजूर करने की हिदायत जारी की गई है। स्कीमों का रवां साल का बजट 35 अरब रखा गया है। महकमा PND ने 11 PC1 की मंजूरी दे दी। मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर के एक्सपेंशन जॉइंट्स की मजबूती का मामला। मंसूबे के कंसल्टेंट ने आज फ्लाईओवर पर ट्रैफिक खोलने की इजाजत ना दी। फ्लाईओवर पर 2 मुकामात पर एक्सपेंशन जॉइंट्स को लगे 72 घंटे भी गुजर गए। CBD ने आज फ्लाईओवर पर ट्रैफिक खोलने की तैयारी की। कंसल्टेंट ने मजबूती का बहाना बनाकर मजीद 24 घंटे बंद रखने की एडवाइस दे दी है, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। जबकि गुज़श्ता रोज़ CBD हुकाम ने एक्सपेंशन जॉइंट्स के लगने के बाद फ्लाईओवर को आज खोलने का फैसला किया था। कंसल्टेंट की हालिया एडवाइस के बाद फ्लाईओवर को कल खोले जाने का इम्कान है। आपको बता रहे हैं, मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर के एक्सपेंशन जॉइंट्स की मजबूती का ये मामला है। मंसूबे के कंसल्टेंट ने आज फ्लाईओवर पर ट्रैफिक खोलने की इजाज़त न दी। फ्लाईओवर पर 2 मुकामात पर एक्सपेंशन जॉइंट्स को लगे 72 घंटे भी गुजर गए। CBD ने आज फ्लाईओवर पर ट्रैफिक खोलने की तैयारी की। कंसल्टेंट ने मजबूती का बहाना बनाकर मजीद 24 घंटे बंद रखने की एडवाइस दे दी है, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। जबकि गुज़श्ता रोज़ CBD हुकाम ने एक्सपेंशन जॉइंट्स के लगने के बाद फ्लाईओवर को आज खोलने का फैसला किया था। हाजी कैंप लंडा बाजार के अतराफ तजावुजात की भरमार। सड़क पर रेडी बानों की वजह से ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। सड़क के दोनों अतराफ स्टॉल्स और पार्किंग स्टैंड मौजूद हैं। सड़क के अतराफ तजावुजात के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। शहरियों का इंतजामिया से तजावुजात का मसला हल करवाने का मुतालबा भी सामने आया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं उमैर अफसल से। जी उमैर, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लंडा बाजार हाजी कैंप में, जहाँ पर तजावुजात की भरमार अरसा दराज से शहरियों के लिए मसला है। ये दरीना मसाइल जो है वो हल होने का नाम नहीं ले रहे। शहरियों की बारहा रिक्वेस्ट, शिकायतों और मीडिया रिपोर्ट्स के बावजूद जो है वो ज़िला इंतज़ामिया हाजी कैंप के तरफ से तजावुजात ख़त्म कराने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। सड़क के दोनों तरफ जो है वो लंडे बाजार में काम करने वाले ताजर जो हैं उन्होंने अपनी रेडियाँ लगा रखी हैं, जबकि सड़क के बिल्कुल सेंटर में बनाए गए फुटपाथ और अतराफ में जो है वो पार्किंग माफिया जो है वो सरगर्म है। मोटरसाइकिल्स हों या शॉपिंग करने के लिए आने वाले जो शहरी हैं उनकी गाड़ियां हों, सड़क के दोनों तरफ मौजूद होने से यहाँ का जो ट्रैफिक है वो हर वक्त जाम रहता है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे कैमरामैन नाज़ीम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर इस वक्त भी जो है वो ट्रैफिक की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर जाम है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो मुश्किलात से दो चार है। सड़क के दोनों तरफ बाइक की पार्किंग और दूसरी जानिब जो है वो स्टॉल्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले शहरी जो हैं वो हर वक्त मसाइल से दो चार रहते हैं। शहरियों का इंतजामिया से ये मुतालबा है कि तरजीही बुनियादों पर ज़िला इंतजामिया ये तजावुज़ात जो है वो ख़त्म करवाए, ताकि शहरियों को दरीना मसाइल का सामना है वो हल हो सके। जी ठीक है उमैर, बहुत शुक्रिया आपका।
पंजाब असेंबली क़वायदो ज़वाबित में की जाने वाली तरमीम के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने की। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने आईनी दखल अंदाजी का रास्ता खोला है, जिसे वागुजार करवाना मुश्किल हो गया है। हमारी कभी ख्वाहिश नहीं रही कि इदारों में मुदाखलत करें, लेकिन पार्लियामान ओवरसाइट करने का हक रखती है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने वो इंक्रोचमेंट की है कि जिसको अब वागुजार कराना तकरीबन नामुमकिन हुआ पड़ा है। उसके अंदर उन्होंने देयर मेड जज देमसेल्फ जज ऑफ देयर ओन कॉज, यानी अपॉइंटमेंट भी वो खुद करेंगे, रिमूवल भी वो खुद करेंगे। ट्राइकोटमी का जो पूरा एक कॉन्सेप्ट था उसमें बाकी बातें करते करते बड़ी बड़ी के स्ट्रक्चर जो है वो आर्टिकल 2 से बाहर नहीं जा सकता, इस्लामी होगा, इसमें जमहूरियत के ये असूल होंगे, इस्लामी होंगे, लेकिन उसमें मुद्दा जो हल किया वो ये हल किया कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा। तो ये अच्छी बड़ी जमहूरी बातें करके और उनको एक बेसिक उस पर रख के एक स्लेट पे रख के उसको पुश कर देने से मतलब मुद्दा हल नहीं होता। जब तक लोकल गवर्नमेंट्स एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स नहीं होंगी फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली, उसके पॉकेसेस हमने क्रिएट किए और बदकिस्मती से वो भी कभी ना कभी सियासत की नजर ही रहा है। DGLDA ताहिर फारूक का अब्दुलसत्तार ईदी रोड का दौरा। DGLDA ताहिर फारूक ने जारी पैच वर्क के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद भी DG के हमरा थे। DG को बताया गया कि अब्दुलसत्तार ईदी रोड पर तकरीबन 1 किलोमीटर सड़क पर पैच वर्क किया जा रहा है। LDA ने डॉक्टर अस्पताल तक खोखर चौक पार्ट होल्स और पैच वर्क का काम मुकम्मल कर लिया है, जबकि केनाल रोड, पीको रोड, काजी ईसा रोड, अब्दुलसत्तार ईदी रोड, फिरोजपुर रोड पर पैच वर्क का काम जारी है। शालम रोड, बरकी रोड, गार्डन टाउन और गजन रोड पर भी पैच वर्क किया जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में LDA टीमों ने 75 मुकामात पर घड़ों और मैन होल्स के मुरम्मत और पैच वर्क किया। मजमूई तौर पर LDA और टीपा ने 340 से ज़ायद मुकामात पर पैच वर्क किया। DG ने कहा कि वज़ीर आला की ख़ुसूसी हिदायत पर शाहराहों को घड़ों से क्लियर कर रहे हैं। ये CM साहबा की स्पेशल डायरेक्शंस पे पूरे लाहौर की रोड मेंटेनेंस का एक काम शुरू हुआ है, जिसमें मेनली हम पैच वर्क कर रहे हैं और पॉट होल्स की फिलिंग चल रही है। फ़ेज़ 1 में तकरीबन 95 रोड्स LDA ने टेकअप किए हैं और इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर हम ये काम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद फिर इसका फ़ेज़ 2 देखेंगे। शहर को क्लीन रखने का मिशन DC लाहौर मूसा रजा के मुख्तलिफ मकामात के दौरे तजावुज़ात के हवाले से इक़दाम का जायजा लिया। DC लाहौर मूसा रजा ने हरबंसपुरा, वसंतपुरा, गुजरपुरा में सफाई और इंसदादी डिंगी मुहिम का जायजा लिया। मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर को हरबंसपुरा से तजावुज़ात फिलफौर क्लियर करवाने की हदायत की। मूसा रजा का कहना है वार्निंग्स के बावजूद भी तजावुज़ात कायम हो तो सख्त एक्शन लिया जाए। ट्रैफिक के बहाव को रमा रखने के लिए सड़क किनारे कार पार्किंग ना होने दी जाए। DC ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल वसंतपुरा का भी दौरा किया। स्कूल में बच्चों की सहूलत के लिए कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह किया। DC को गुजरपुरा में जानवरों के इनखलास से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। SP सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की ज़ेर सदारत इजलास। SP सिटी ने पेशावर गदागरों और आदि मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने की हदायत की। काजी अली रजा की ज़ेर सदारत मीटिंग में रवामार रिपोर्ट होने वाले क्राइम और कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सर्कल अफसरान SHOs ने मुतहरिक गैंग्स, मफरूर और आदि मुलजिमान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। SP सिटी ने पेशावर गदागरों और आदि मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने की हदायत की। मीटिंग में अदालती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की भी हिदायत जारी की गई। उन्होंने कहा कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखें, मुनशियात फरोशों, कमारबाजों के गिर्द घेरा मज़ीद तंग करें। SP ऑपरेशंस इकबाल टाउन की अवान टाउन जामिया मस्जिद में एक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। शहरियों ने लाहौर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ शिकायत की। बिलाल अहमद ने अफसरान को शहरियों की शिकायत फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद ने अवान टाउन जामिया मस्जिद रिजवान में एक खुली कचहरी लगाई। DSP सब्जाजार सर्कल आमिर मलिक और SHOs सब्जाजार अमजद डोगर हमरा थे। शहरियों ने ट्रैफिक मसाइल, तजावुज़ात और दीगर शिकायत की। बिलाल अहमद ने अफसरान को शिकायत मुतलका फोरम तक पहुँचाने और पुलिस से मुतलका दरख्वास्तें फौरी हल करने की हिदायत की। शहरियों ने टाउन के रास्तों पर सेफ सिटी कैमरों की तनसीब की भी दरख्वास्त की। बिलाल अहमद ने कहा शहरियों की तमाम शिकायत हल की जाएं।
पार्लिमानी सेक्रेटरी फूड मलिक वहीद की ज़ेर सदारत गंदम, आटा और चीनी की प्राइस कंट्रोल के हवाले से इजलास हुआ। मलिक वहीद का कहना है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। मलिक वहीद की सदारत में फूड सेक्रेटरी पंजाब ऑफिस में गंदम, आटा और चीनी की प्राइस कंट्रोल के हवाले से इजलास हुआ। सेक्रेटरी फूड अजमल भट्टी ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर मलिक वहीद ने कहा मरियम नवाज शरीफ के वीएन और बिलाल यासीन की हिदायत पर अशा खोरनोश की कीमतों का नाजायज़ तौर पर बढ़ाने नहीं दिया जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। NA 119 मरकजी दफ्तर में मरहूम परवेज़ मलिक के साले सवाब के लिए कुरान ख़वानी का अहतमाम किया गया। MPA और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात कमवा लियाकत समेत दीगर ख़वातीन ने कुरानो दरूद पढ़ा। मरहूम की मग़फ़रत के लिए दुआ भी की। मरहूम परवेज़ मलिक के साले सवाब के लिए शोबा ख़वातीन NA 119 के ज़रिए एहतमाम कुरान ख़वानी का अहतमाम किया गया। कुरान ख़वानी का अहतमाम मरकज़ी दफ्तर NA 119 में किया गया। MP और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात कमवा लियाकत ने ख़ुसूसी शिरकत की। फरजाना ज़मीर, फ़ाखरा वक्कार, नाजिश अशरफ, ज़ैबुन्निसा, शाहिदा ज़मीर, सुमेरा असलम समेत लीगी ख़वातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। ख़वातीन ने इस साले सवाब के लिए दरूद शरीफ की तलावत भी की, जबकि मरहूम की मग़फ़रत के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की गई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की सीनियर सहाफ़ी मरहूम रिपोर्टर इखलाक अहमद बाजवा की रिहाइश का आमद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। तरमीम को मिक्स किया जा रहा है। एक आइनी तरमीम थी जो हुकूमत की थी और एक आइनी मुसवदा है जो पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी ने अपना मुसवदा जो है वो हुकूमत को भी दिया है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी दिया है और उस पर वर्किंग जारी है। पीपल्स पार्टी ना पहले कभी जल्दी में थी ना अब जल्दी में है। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम की, आपके सामने 1.5 साल तक उस पर कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की, कंसेंसस बिल्ड किया और फिर उस असम्बली में जिसमें 2/3 अक्सरियत हमारी नहीं थी, इसके बावजूद 18वीं तरमीम हमने बड़े कंसेंसस से उसको पास कराया। अभी भी पीपल्स पार्टी उसी तरमीम की तरफ जाएगी जिस पे कंसेंसस डेवलप होगा। आइनी तरमीम को मिक्स किया जा रहा है। IT सेक्टर के वफ्द की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान से मुलाकात। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PBG सैयद जाहिद बुखारी ने क़यादत की। वफ्द ने IT, BPO और ई-कॉमर्स सेक्टर के मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। IT सेक्टर के वफ्द ने लाहौर चैम्बर के सदर मियाँ अबू ज़रशाद, सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी से मुलाकात की। चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हसाम और साबिक सदर मोहम्मद अली मियाँ भी शरीक हुए। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान लाहौर चैम्बर आसिफ खान, करामत आवान समेत आई और ई-कॉमर्स सेक्टर्स के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। वफ्द ने लाहौर चैम्बर के अहदेदारों को IT, BPO और ई-कॉमर्स सेक्टर के मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ताजरों का कहना था कि मुलाकात का मकसद हुकूमत और कारोबारी बरादरी के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करना है। मियाँ अबू ज़रशाद का कहना था कि लाहौर चैम्बर ताजर बरादरी का नुमाइंदा इदारा है, उनकी आवाज़ हर सतह पर बुलंद कर रहा है। पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज गर्ल्स कैंपस में इकफेलिया 4.0 का इनेकाद किया। तालिबात की इंडोर और आउटडोर गेम्स में भरपूर शिरकत, फूड स्टॉल्स भी सजाए गए। पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज गर्ल्स कैंपस में एक्टिफिलिया 4.0 का अहतमाम किया गया। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की तालिबात ने इंडोर और आउटडोर गेम्स में हिस्सा लिया। रस्साकशी, बैडमिंटन, फुटबॉल, लूडो, टेबल टेनिस के मुकाबले हुए। कुकिंग और सिंकिंग के मुकाबलों में भी तालिबात ने भरपूर हिस्सा लिया। प्रिंसिपल सादिया इमरान, वाइस प्रिंसिपल लाला रुख और दिगर असातिज़ा मौजूद थीं। इस मौके पर तालिबात के लिए फूड स्टॉल्स भी सजाए गए। प्रिंसिपल का कहना था कि पाक तुर्क मुआरिफ बच्चों को ऐसे मौके फ्राहम करता है जिससे वो अपना कोई भी टैलेंट, स्किल दिखा सके। अंडों का आलमी दिन। चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन अब्दुल बासित ने कहा कि WHO के मुताबिक एक फर्द को साल में 3000 अंडे खाने चाहिए। चाहते हैं हुकूमती ताउन से स्कूल्स के बच्चों को अंडे और दीगर खुराक फ्राहम हो। अंडों के आलमी दिन के हवाले से पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया। चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन अब्दुल बासित और वाइस चेयरमैन PPA नॉर्दर्न रीजन मलिक मोहम्मद शरीफ ने ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री 1962 से अपनी आवाम को सस्ती प्रोटीन फ्राहम करने में कोशिश है। चेयरमैन अब्दुल बासित का कहना था कि WHO के मुताबिक एक फर्द को साल में
3000 انڈے کھانے چاہیے۔ پاکستان میں 44% بچے غذائی قلت کے شکار ہیں۔ اب یہاں پر بات کریں، یونیسیف نے پاکستانی اداکارہ صبا قمر کو پہلا بچوں کا قومی سفیر تعینات کر دیا ہے۔ صبا قمر کا یونیسیف پلیٹ فارم سے بچوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام جاری رکھنے کا عزم۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں زین متنی سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ جی بالکل، بالی ووڈ انڈسٹری کی نامور اداکارہ اور ماڈل ہیں صبا قمر، جنہیں اقوام متحدہ کے بچوں کی فلاح و بہبود کے ادارے یونیسیف نے جو ہے وہ پاکستان میں اداکارہ صبا قمر کو پہلا بچوں کا قومی سفیر جو ہے وہ تعینات کیا۔ اس حوالے سے صبا قمر نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جو ہے وہ بچوں کے ساتھ گزارے کے لمحات کی تصاویر بھی جو ہے وہ شیئر کی ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ سب سے کچھ انتہائی حیرت انگیز لوگوں سے ملاقات ہوئی اور کچھ شاندار تجربات جو ہے وہ رہے۔ صبا قمر جو ہے وہ پاکستان کی پہلی اداکارہ اور ماڈل ہیں جنہیں یونیسیف جیسے ادارے نے جو ہے وہ پاکستان میں ہی اپنا سفیر جو ہے وہ تعینات کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب پولیس کا اپنی فورس اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے شاندار اقدام۔ پنجاب پولیس اور حمید لطیف اسپتال کے درمیان علاج معالجے میں رعایت کے لیے MOU طے پا گیا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور اسپتال کے MD ہارون لطیف خان نے MOU پر دستخط کیے۔ پولیس ملازمین اور اہل خانہ کو تمام شعبہ جات میں میڈیکل اخراجات میں 15 سے 27% رعایت ملے گی۔ پولیس شہدا کے فیملیز کو OPD سروسز پر 27% رعایت ملے گی۔ پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو OPD سروسز پر 22% رعایت دی جائے گی۔ اسپتال میں زیر علاج پولیس ملازمین اور اہل خانہ کو مجموعی اخراجات میں 15 سے 22% تک ڈسکاؤنٹ ملے گی۔ ہوم اکنامکس یونیورسٹی اور نیٹ سول میں معاہدہ۔ نیٹ سول یونیورسٹی کی طالبات کو اسکالرشپ دے گی۔ تمام شعبہ جات کی طالبات اسکالرشپ کے لیے اہل ہوگی۔ ہوم اکنامکس یونیورسٹی کی BS آنرز کی طالبات کو نیٹ سول اسکالرشپ مہیا کرے گی۔ ہوم اکنامکس یونیورسٹی معاہدے کے تحت یونیورسٹی کی 15 طالبات کے 4 سال کے تعلیمی اخراجات نیٹ سول ادا کرے گی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فلیحہ زہرا قاسمی اور شاہد نجم نے معاہدے پر دستخط کیے۔ منہاج یونیورسٹی کے زیر اہتمام سی فوڈ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار سینٹر آف ریسرچ اینڈ انوویشن ان میری ٹائم افیئرز، منہاج یونیورسٹی اور سینٹر فار حلال اویئرنیس ریسرچ اینڈ ٹریننگ کے اشتراک سے ہوا۔ سیمینار کا مقصد طلباء کو سی فوڈ کی اہمیت اور افادیت سے آگاہ کرنا تھا۔ منہاج یونیورسٹی کے زیر اہتمام سی فوڈ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار سینٹر آف ریسرچ اینڈ انوویشن ان میری ٹائم افیئرز، منہاج یونیورسٹی اور سینٹر فار حلال اویئرنیس ریسرچ اینڈ ٹریننگ کے اشتراک سے ہوا۔ سی فوڈ تقریب میں طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ محکمہ جنگلات سینکڑوں سال پرانے درختوں کو محفوظ کرنے کے لیے متحرک۔ برگد کے درخت کو ٹاؤن شپ سے ڈی لوکیٹ کر کے جلو پارک میں نصب کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر 1 صدی کے زمین کے بھیدی برگد کے درخت کو نئی زندگی مل گئی۔ 100 سال پرانے برگد کے درخت کو گلنے سڑنے سے بچا لیا گیا۔ محکمہ جنگلات اور پلانٹ فار پاکستان کی مشترکہ کاوشوں سے ٹاؤن شپ میں لگا برگد کا درخت کٹنے جانے سے بچ گیا۔ اسے پرانے مقام سے باحفاظت ڈی لوکیٹ کر کے نئی جگہ جھلو پارک میں شفٹ کر دیا گیا۔ چیف فارسٹ آفیسر عابد گوندل کا کہنا تھا کہ برگد کے درخت کی شاخوں سے جھلو پارک میں 1 ایکڑ کا جنگل بنایا گیا ہے۔ بلڈنگ ایک بنانی تھی، آٹزم اسکول کی ضروری تھی، تو یہ درخت بجائے ہم کاٹ کے ضائع کرتے، ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری جڑوں سے اکھاڑ کے تو کسی اور جگہ شفٹ کر دیں۔ کنزرویٹو فارسٹ آفیسر وجی الدین کا کہنا تھا شہری بھی درختوں کی حفاظت اور بحالی کو اپنی عادت بنائیں، بچوں کو بھی دیکھ بھال کی تربیت دیں۔ ہمارے وزیر جنگلات محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اسپیشل ہدایات دی تھی کہ کسی بھی قسم کے درختوں کی کٹائی کو ہر حالت میں روکنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جہاں بھی درختوں کی کٹائی لازمی ہو کسی بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے تو وہاں بھی کوشش کریں کہ جو درخت بچائے جا سکتے ہیں یا ری لوکیٹ کیا جا سکتے ہیں، اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان درختوں کو بچانا چاہیے۔ ڈی لوکیشن درختوں کو کاٹنے کے بجائے انہیں محفوظ کرنے کا ایک بہترین عمل ہے۔ شہر کے دیگر پرانے درختوں کو بھی بچائے جانے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین کے ساتھ افشار رضوان، سٹی 42 لاہور۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔